दुनिया के सारे इंडियंस को आज इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन, जो आने वाले समय में इंडिया को दशकों पहले की अंग्रेजी हुकूमत से भी बदतर स्थिति में पहुंचा देगा, उस डेमोक्रेसी को निगलने वाला डिक्टेटर से परिचित करवाया जिस महान शख्स ने, उनका नाम है ध्रुव राठी। वो और उनके एक अंध भक्त दोनों ही है बहुत बड़े देशभक्त। इन दोनों की देशभक्ति की गाथा हर बार चीख चीख के पूरी दुनिया को इंडिया की जिस दुश्मन के बारे में बताती है, वो है नरेंद्र मोदी। ये दोनों डेमोक्रेसी के ठेकेदार बनके हर दिन नरेंद्र मोदी के नाम को बदनाम करते हैं और उसी नाम का इस्तेमाल करके कमाई भी करते हैं। हाँ, ये सच है और सबको सुननी भी चाहिए। 2024 की लोकसभा चुनाव जितनी नजदीक आ रही है, ध्रुव राठी का बीजेपी और मोदी विरोध उतना ही तेजी पकड़ रही है। इतना कि पिछले 1.5 महीने में उनके द्वारा लाया गया 9 वीडियोस में से 5 वीडियो यानी लगभग 60% वो मोदी और बीजेपी को एक्यूज करने के लिए बनाए हैं। सिर्फ यही नहीं, इन सारे वीडियोस में जो सारे डेटा और फैक्ट्स वो दिखाते हैं, वो काफी हद तक इनकरेक्ट और मिसलीडिंग होते हैं। जैसे ध्रुव राठी ने एक लेटेस्ट यूट्यूब वीडियो जिसका नाम है डरा हुआ डिक्टेटर, उसमें वीडियो की 3 मिनट 26 सेकंड पे पीएमएलए एक्ट को लेके एक छोटा सा 1 मिनट का सेक्शन रखा है, जिसमें उन्होंने अपने दर्शकों को ये समझाया है कि आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया 1 साल से और सिंह 2 साल से जेल में बंद क्यों हैं और कोर्ट भी उनको जमानत क्यों नहीं दे पा रही है। ध्रुव बाबू ने इसका कारण पीएमएलए एक्ट को बताया और ये भी बताया कि मोदी सरकार ने 2018 में अमेंडमेंट करके इस एक्ट में एक ऐसा बदलाव लाया जिससे इस एक्ट में एक्यूज को जमानत या बेल मिलना मुश्किल हो गया है। ध्रुव बाबू ने यह भी बोला कि 2018 के अमेंडमेंट के बाद पीएमएलए एक्ट ऐसा बन गया है कि इस एक्ट में जो एक्यूज्ड है उसी को खुद अपना बेगुनाही साबित करना पड़ता है, कानूनी भाषा में जिसको कहते हैं गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। इस अमेंडमेंट में सरकार ने बेल की कंडीशंस बदल दी, बेल लेने को और मुश्किल बना दी। पीएमएलए में अब क्या हो गया है, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। आपको तब तक बेल नहीं मिलेगी जब तक आप अपने आप को इनोसेंट ना साबित करो। और फिर उन्होंने वीडियो में अरविंद केजरीवाल जी की भी एक वीडियो क्लिप डाल दिया है जिसमें केजरीवाल जी भी सेम बात बोलते हुए दिख रहे हैं। इन चीजों को अरविंद केजरीवाल ने खुद भी एक्सप्लेन किया था अपनी अरेस्ट से पहले। ईडी के केसेस में जमानत क्यों नहीं मिल रही लोगों को? अब ये पूरा कानून इन्होंने ईडी में पकड़ दिया। अब इसमें हो गया यू आर गिल्टी टिल प्रूव्ड इनोसेंट। इस कानून ये डेटा जो ध्रुव राठी ने दिया है वो 100% गलत है। यहाँ तक कि केजरीवाल जी की कमेंट भी सही नहीं है। पीएमएलए एक्ट का पूरा नाम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो 2005 के 1 जुलाई को लागू हुआ था जब कांग्रेस पावर में था। यानी कांग्रेस ने ये लॉ लाया है। आजादी के बाद से इंडिया के कोर्ट्स में सारे गुनाहों के विचार होते हैं अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ इंडियन पेनल कोड या आईपीसी के मुताबिक। अंग्रेजों की फंडामेंटल प्रिंसिपल के हिसाब से आईपीसी में विचाराधीन कोई भी अभियुक्त को शुरू से ही इनोसेंट मान लिया जाता है जब तक कि उसका कसूर साबित नहीं होता। कानूनी भाषा में इसे बोलते हैं इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। लेकिन आजाद भारत में पहले दिन से बड़ा चैलेंज था ब्लैक मनी या काला धन, उसको सफेद करने की प्रक्रिया यानी मनी लॉन्ड्रिंग, और इन सब पैसों से देश में और देश के खिलाफ हो रहे अपराध, जो आईपीसी के इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी की मेथड से अच्छे से सॉल्व नहीं हो पा रहा था और बहुत सारे अपराधी छूट भी रहे थे। इसीलिए पीएमएलए लाया गया और पहले ही दिन से इस लॉ का मेथड था उल्टा, यानी गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। और पीएमएलए को लेके ये इंफॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल है। गूगल में सिंपल पीएमएलए सर्च करने से भी पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। यानी कि ध्रुव राठी और अरविंद केजरीवाल की पीएमएलए को लेके कही गई बात कि बीजेपी ने इस एक्ट को अमेंड करके गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट बनाया है, ये 100% गलत है। अब आते हैं 2018 में मोदी सरकार ने इस एक्ट में अमेंडमेंट करके क्या बदलाव किया उस पे। ये 2018 की अमेंडमेंट की कानूनी भाषा क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसे आसान भाषा में समझने के लिए हम चैट जीपीटी का सहारा लेंगे। चैट जीपीटी एक एआई टूल है और हम इसका इस्तेमाल इसलिए करेंगे क्योंकि ध्रुव राठी जी चैट जीपीटी की एडवर्टाइज करते हैं। उनके दर्शकों को चैट जीपीटी सीख के अपना प्रोफेशनल लाइफ बदलने की सलाह देते हैं और खुद पैसा लेके चैट जीपीटी का मास्टर क्लास का दुकान भी खुले है। अब जैसा कि स्क्रीन पे दिख रही है, मैं चैट जीपीटी ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद चैट बॉक्स में जाके जो जानना चाहता हूँ वो टाइप करूंगा। जैसे अभी पीएमएलए एक्ट की 2018 में हुए अमेंडमेंट के बारे में जानना चाहता हूँ तो टाइप करूंगा व्हाट बेल प्रोविजन ऑफ पीएमएलए एक्ट 2002 वाज अमेंडेड इन 2018। यानी 2018 में पीएमएलए एक्ट 2002 की जमानत की प्रावधान में क्या बदल हुआ था। इसका उत्तर तुरंत चैट जीपीटी दे दिया। चैट जीपीटी की रिप्लाई में लिखा है कि पीएमएलए एक्ट की सेक्शन 45 को बदला जा चुका है 2018 के अमेंडमेंट से। अमेंडमेंट से पहले सेक्शन 45 में जमानत या बेल को लेकर स्ट्रिंजेंट कंडीशन या कठोर शर्त दी हुई थी, जबकि 2018 के अमेंडमेंट ने उन शर्तों को रिलैक्स्ड यानी सहज किया है, जो कि इस एक्ट के तहत अभियुक्तों को बेल मिलना आसान हो गया है। बाद वाला सेक्शन में
चैट जीपीटी ने व्याख्या किया है कि कैसे ये प्रावधान सरल हुआ है। ध्रुव राठी की चहीते चैट जीपीटी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं और मेटा लीगल एडवोकेट जैसे ऑथेंटिक वेबसाइट का भी लिंक दे दिया हूं, जिससे आप खुद चेक कर सकते हो अमेंडमेंट के बारे में। उसी वीडियो की 3 मिनट 21 सेकंड में द इकोनॉमिक टाइम्स की 2023 की 1 अप्रैल की एक रिपोर्ट दिखा के राठी बाबू ने दावा किया है कि केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी द्वारा लाया गया नया शराब पॉलिसी, जिसको लेके एक्चुअली में बवाल चल रहा है, उससे दिल्ली सरकार को ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हुआ। यानी राठी बाबू ये एस्टेब्लिश करना चाहते थे कि उस पॉलिसी में कोई दोष नहीं था, सब चंगासी। लेकिन ये फैक्ट बहुत मिसलीडिंग है और इसका पता चलता है इंडियन एक्सप्रेस की 9 अप्रैल 2024 की एक रिपोर्ट से। पहली बात, जिस रिपोर्ट को ध्रुव राठी ने रेफर किया था उसमें 2021-22 और 2022-23 की शराब बिक्री के डेटा का कंपेयर किया गया था, जबकि 2021 में कोविड की दूसरी लहर के चलते करीब 3 महीना शराब बिक्री पे पाबंदी और शराब की दुकानें बंद थी। तो ऑब्वियसली 2021-22 फाइनेंशियल ईयर की 9 महीने की बिक्री की रेवेन्यू 2022-23 फाइनेंशियल ईयर जब कोविड नहीं था तब की 12 महीने की बिक्री की रेवेन्यू से कम होगा। इसीलिए 2022-23 की डेटा को उसके पिछले साल की 9 महीने की डेटा के साथ कंपेयर करना गलत है। दूसरी बात यह है कि घोटाले के कारण दिल्ली की केजरीवाल सरकार उस नई शराब नीति को 2022 के अंत में ही रद्द कर दिया था और फिर से पुरानी नीति को लागू किया था। लेकिन इसके बारे में राठी जी कोई जिक्र नहीं किए। राठी जी के हिसाब से अगर पॉलिसी में कोई गड़बड़ नहीं थी और घोटाला नहीं हुआ तो सरकार को ये पॉलिसी वापस क्यों लेनी पड़ी? इसका जवाब कभी भी नहीं दिए श्रीमान राठी। खैर, कोई बात नहीं। लेकिन असली मुद्दा यह है कि पुरानी शराब पॉलिसी फिर से लागू करने के बाद 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में पिछले साल यानी 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले 10% से भी ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है शराब बिक्री से। यानी कि ध्रुव बाबू ने जिस फाइनेंशियल ईयर का रेफरेंस दे के अपना दावा ठोका था, उससे अगले ही साल कमाई ज्यादा हुई। ये दोनों ही फैक्ट्स राठी बाबू और उनके रिसर्च टीम को बहुत अच्छे से पता है, लेकिन वो ये सारी बातें अपने वीडियोस में नहीं बताएंगे, बल्कि उतना ही फैक्ट्स बताएंगे और वैसे ही बताएंगे जिससे आम लोगों को मिसलीड करके वो अपना वीडियो का मार्केट चला सके। अब ये तो सबको पता है कि ध्रुव राठी की वीडियोस में कितने गलत डेटा और मिसलीडिंग फैक्ट्स होते हैं। उस पे बात करने जाऊं तो अलग से 10 वीडियो बनाने पड़ेंगे और ऐसे बहुत से वीडियोस इंटरनेट में भरे पड़े हुए हैं। बड़े बड़े रिनाउंड यूट्यूबर्स जैसे एल्विस यादव, ऋषभ बिधूरी, कैरोलिन गोस्वामी, टीपोई, इंजीनियर एक्सप्लेन्स अपने चैनल्स में ध्रुव राठी की झूठ और गलतियों का पर्दाफाश करते हैं। मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन चैनल्स की लिंक डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हो। ऐसे ही एक दूसरे महान शख्स है जो ध्रुव राठी की अंधभक्त भी है। अपने आप को देशभक्त बताने वाले अंध राठी भक्त बैनर्जी, जिनके पिछले लगभग 2 महीने में 32 वीडियोस पब्लिश हुए हैं और उसमें से 28 वीडियो ही बीजेपी और मोदी जी को क्रिटिसाइज करके बनाया गया है। और ये राठी बाबू के इतने बड़े भक्त हैं कि कम से कम 3 बार ऐसा वीडियो बना चुके हैं जिसमें उन्होंने राठी बाबू का इंटरव्यू लिया और इन इंटरव्यूज में सिर्फ एंटी बीजेपी और एंटी मोदी टॉपिक्स को ही चालाकी के साथ डिस्कस किया गया। इन दोनों के वीडियोस देखते देखते ऐसा लगता है जैसे इंडिया में सब कुछ खराब हो रहा है, सिचुएशन रहने लायक नहीं है और इन सब के लिए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और मोदी जी जिम्मेदार है। आज इंडिया पिछले कुछ साल में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में बहुत तरक्की की है और कई सारे वर्ल्ड लेवल के रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं, पर इस विषय पे इन दोनों दिग्गजों की कोई वीडियो नहीं मिलेगी। आज पिछले कुछ सालों में इंडिया का फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन अफेयर्स इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि ईस्ट, वेस्ट, मिडिल ईस्ट, वर्ल्ड के सारे एरियाज के कंट्रीज और टॉप लीडर्स इंडिया से रिलेशनशिप मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन इन सब पे इन दोनों दिग्गजों का कोई वीडियो नहीं है। अगर दिखता है तो सिर्फ ऐसे वीडियोस जिनका टाइटल है फॉर्मूला ऑफ अ रायट, इंडिया शेम्ड, मदर ऑफ हिपोक्रेसी, इज द ग्रोथ रियल, इंडिया का रावण, कीपिंग इंडिया अनएजुकेटेड, डेमोक्रेसी, क्या ऐसे आएगा मोदी, डिक्टेटर, डरा हुआ डिक्टेटर, ये सब यानी सारे नेगेटिविटी से भरा हुआ, जैसे कि देश कंप्लीटली बर्बाद हो चुकी है, बीजेपी और मोदी जी रहेंगे तो सब अंधकार ही अंधकार है। और हैरानी की बात यह है कि इनके सारे वीडियोस में मोदी की फोटो रहेगी ही रहेगी, क्योंकि बिना मोदी की फोटो के इनके वीडियोस उतने व्यूअरशिप नहीं जुटा पाता जितना उनको उम्मीद होता है। जैसे खुद को एजुकेटर बोलने वाले ध्रुव राठी की जनरल वीडियोस को जहां 15 से 30 लाख व्यू मिलता है, वही मोदी जी को डिक्टेटर बताने वाले उनके 2 लेटेस्ट वीडियोस को ही 2 करोड़ से ज्यादा व्यू मिली है, मतलब करोड़ों में कमाई।
भक्त बैनर्जी का भी सेम केस है। उनके जनरल वीडियोस में जहां उनको 6 से 8 लाख व्यू मिलते हैं, वही मोदी जी की फोटो लगे हुए नेगेटिव वीडियोस पे 10, 20, 30 लाख व्यू आते हैं और कमाई भी मोटी होती है। मतलब कि खुले आम जिसको बदनाम करते हैं उन्हीं का फोटो बेच के मालामाल भी हो रहे हैं। ये तो हिपोक्रेसी की हद है। और ये लोग अपने आप को लिबरल, न्यूट्रल और देशभक्त बताते हैं। लेकिन अगर इरादा नेक हो तो सोशल मीडिया में न्यूट्रल, अनबायस्ड और पॉजिटिव कंटेंट भी बनाया जा सकता है, जिससे देश की छवि दुनिया के सामने अच्छी होती है। इंडिया में ऐसे कई रिनाउंड कंटेंट क्रिएटर हैं सोशल मीडिया में जो अपने आप को चिल्ला चिल्ला के देशभक्त नहीं बताते, लेकिन उनकी काम से देशभक्ति झलकती है। अभिया न्यायु, नीतीश राजपूत, थिंक स्कूल ऐसे कई यूट्यूब चैनल हैं जो सही में अनबायस्ड है। सरकार की कोई गलती दिखी तो ये चैनल्स अपने वीडियोस में उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उस गलती का क्या रेक्टिफिकेशन है उस पे फोकस करते हैं, और कहीं सरकार अच्छा काम किए तो उस पे भी पॉजिटिव वीडियो बनाते हैं, जिससे सोसाइटी में एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ती है। इसीलिए हम लोगों को हमेशा नीतीश राजपूत, थिंक स्कूल, अभिया न्यायु जैसे चैनल्स की कंटेंट देखनी चाहिए। राठी जी और भक्त बैनर्जी के प्रोपागेंडा वाला कंटेंट नहीं देखनी चाहिए। इस मामले में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।